अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका। गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। निचली कोर्ट में जा सकते हैं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को दी जानकारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का बयान। बोले, हमने शराब का हमेशा विरोध किया, शराब नीति बनाने की बात सुनने पर हुआ दुख, उनके कामों के कारण हुई गिरफ्तारी। आप कार्यकर्ताओं को मिले पैसे, सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव को लेकर बांटे गए घोटाले के पैसे, कार्यकर्ताओं ने पैसे मिलने की बात कबूली। केजरीवाल के घर से ईडी को मिले 150 पन्नों के दस्तावेज, सूत्रों के हवाले से खबर। दस्तावेजों में ईडी के 2 अधिकारियों के नाम होने की खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन। दिल्ली की सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हाथों में पोस्टर लेकर बैठे। गिरफ्तारी को लेकर लोगों का आक्रोश। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आईटीओ में केजरीवाल के समर्थन में उतरे आप कार्यकर्ता, पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस ने सौरभ भारद्वाज समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जम्मू में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका हल्ला बोल। बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पुलिस ने आप नेताओं को हिरासत में लिया। पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। थोड़ी देर में केजरीवाल की पेशी संभव। डिटेल रिमांड नोट तैयार कर रही है ईडी, सूत्रों के हवाले से खबर। शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका की जानकारी। ज्यादा से ज्यादा रिमांड की कोशिश। और देखिए, एक बड़ी टीम रिपब्लिक की इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन ईडी को लेकर जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कोशिश उसकी ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ज्यादा से ज्यादा दिनों की वो जो रिमांड है वो ले पाए। और रिमांड का आधार होगा आरोपियों के वो बयान जो दर्ज किए गए हैं। हम बात करें समीर महिंद्रू की, अगर बात करें, हम बात करें शरद रेड्डी की, अरुण पिल्लाई, मुंगटा रेड्डी, इनके बयान जिनको रिमांड का आधार बनाया जाएगा। इन आरोपियों ने बयान में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ देने की बात कबूल की है। तो कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की, हालांकि 10 दिनों की बात ये कही जा रही है और ये 10 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं। ये भी माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, के कविता हो, आमने सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से ये पूछताछ की जा सकती है। और साथ ही साथ रिमांड जो ज्यादा से ज्यादा दिनों की बात हो रही है लेने की, वो ये कि जो आरोपी जिनके बयान दर्ज किए गए हैं और जिन्होंने ये बात कबूल की है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, और न केवल नेता बल्कि कार्यकर्ता जो हैं, उन तक भी ये पैसा पहुंचा है। 100 करोड़ लेने की बात जो है वो कबूल की गई है, वो कबूल की गई है। तो लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। उनके पास क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, मैं सीधे रुक करूंगी सृष्टि का। सृष्टि। बिल्कुल हिमानी, जैसा आपने कहा, मेरे साथ जतिन भी मौजूद हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि किस तरीके से मनी ट्रेल की जो बात यहाँ पर की जा रही है, पैसों के लेन देन का खुलासा यहाँ पर हुआ है। ईडी को कई सबूत मिले हैं पैसों के लेन देन को लेकर, ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और ईडी को आपसे पैसों का लिंक मिला है। जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं हम जतिन से, उसके बाद हम बाइट से उसको भी टॉस करेंगे। जतिन, ये पैसों के लेन देन का जो कनेक्शन, मनी ट्रेल की पूरी बात, इसमें 338 करोड़ का जो मामला था, उसको लेकर जानकारी मिली। आज बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका थी, उस समय ईडी ने ये पूरा जो बंद लिफाफे में पूरी रिपोर्ट दी थी। उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि कैसे 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है। मनी ट्रेल किसी
किसी नेता के पास नहीं हुआ, लेकिन नेताओं के जरिए होता हुआ सीधा स्टेट्स में गया और स्टेट्स के बाद उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव के तौर पर किया गया। गोवा की बात की जा रही है, हरियाणा की बात की जा रही है, वहां के कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ नेताओं के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। उन्हीं स्टेटमेंट को आज अरविंद केजरीवाल के सामने भी रखा गया था और डिटेल रिमांड नोट में उन स्टेटमेंट को कोट किया जाएगा ताकि मैक्सिमम डेज की जो कस्टडी है वो ली जा सके और मनी ट्रेल का जो पूरा चिट्ठा है वो खंगाला जा सके। बिल्कुल जतिन, जैसा आपने कहा कि पूरा चिट्ठा खंगाला जा सके और इसी के साथ में राजनीति भी इस मामले पर लगातार होती आई है। दिलीप पांडे, सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। पूरे देश ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके अपने राजनीतिक अहंकार का तो परिचय दिया ही है, लोकसभा चुनाव में अपनी हार की आशंका को भी और स्पष्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल के अंदर की बेचैनी, उनकी बौखलाहट, उनकी हड़बड़ाहट ईडी की कार्रवाई से साफ साफ दिखाई देती है। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी यहां से निकल रहे हैं। तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं। ईडी की टीम यहां से निकल रही है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल, इसका ये काफिला निकल रहा है सीधे पीएमएलए कोर्ट यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट की। वो वही काफिला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है। यहां से तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। इसी काफिले में गाड़ी के भीतर अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का ये पूरा काफिला यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और केजरीवाल को पेश किया जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में पेश करने के बाद में 10 दिनों की रिमांड माना जा रहा है कि ईडी की टीम 10 दिनों की रिमांड यहां पर मांग सकती है और पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। काफिला आगे निकल रहा है, यहां से निकल चुका है काफिला और सीधे राउस एवेन्यू कोर्ट जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट भारी भरकम यहां पर लगाई गई। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला यहां से निकल गया है राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए और सीधे आपको बता दें कि अब ले जाया जाएगा रिमांड के लिए। अपने ग्राउंड्स यहां पर तैयार कर लिए हैं, ईडी की तरफ से ग्राउंड्स तैयार कर लिए गए हैं और तैयारी यहां पर ईडी की पूरी है। तो कोर्ट के लिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम यहां से निकल चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीरें आपने देखी कि काफिले में अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। सेंटर में जो गाड़ी थी उसमें केजरीवाल थे। साफ तौर पर शॉट्स भी वो रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पूरी तरीके से गाड़ी कवर थी, इसलिए बहुत क्लियरली कैमरे में वो तस्वीरें नहीं है, लेकिन साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां से निकल चुकी है ईडी की टीम और अब उनकी रिमांड मांगी जाएगी पूछताछ के लिए। अनामिका पांडे का रुख कर लेते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट पर मौजूद है अनामिका। वहां पर तैयारी जाहिर तौर पर बढ़ गई होगी, सुबह से डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, यहां से निकल चुकी है टीम। सृष्टि, करीब 15 मिनट पहले से ही यहाँ तैयारियां तेज कर दी गई थी। मैंने पहले भी दिखाया था कि इस जगह पर बैरिकेड नहीं था, लेकिन इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। केवल ये रास्ता नहीं, बल्कि जिस रास्ते से राउस एवेन्यू कोर्ट के भीतर प्रवेश किया जाता है वो रास्ता भी बैरिकेड लगा के पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ ये जो आप लोगों को पैदल चलते हुए देख रहे हैं, करीब 10 मिनट के बाद लोगों को पैदल भी नहीं चलने दिया जाएगा। गाड़ियां काफी दूर रोकी जा रही है। जो वकील जिनके केसेस हैं या जो आम लोग जिनके केसेस हैं वो दूसरे रास्ते से अंदर जा सकते हैं। फिलहाल इस जगह, इस रास्ते से, यहाँ से या पिछले चौराहे तक कोई भी